मार्केट में एक और नया आईपीओ और कंपनी का नाम है जेजी केमिकल्स लिमिटेड। आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंपनी कैसी है, क्या फाइनेंशियल्स है, अगर आप इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, और साथ में अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975। अब ये मैन्युफैक्चर करती है जिंक ऑक्साइड को, वो भी फ्रेंच प्रोसेस को यूज कर। जिंक ऑक्साइड कहां पर यूज किया जाता है और ये क्या होता है वो समझते हैं। जिंक ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इन्हें काफी सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, या फिर एग्री केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज में भी इसको यूज किया जाता है। और साथ में अगर हम रबर इंडस्ट्री की बात करें तो टायर बनाने में इसको यूज किया जाता है, ऑयल में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट को काफी सारी जगहों पर यूज किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए कंपनी की तो कंपनी जिंक ऑक्साइड की अब तक 80 ग्रेड्स प्रोड्यूस कर चुकी है। साथ में कंपनी के पास टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 कोलकाता में और 1 आंध्र प्रदेश में। और जो आंध्र प्रदेश वाला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इनका सबसे बड़ा फैसिलिटी है। और साथ में अगर बात की जाए एम्प्लॉयज की तो कंपनी के पास 2023 31 दिसंबर तक परमानेंट एम्प्लॉयज हैं 112। तो देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी ज्यादा अच्छा है, सेक्टर भी काफी ज्यादा यूनिक है, और साथ में इनका जो काम है वो भी काफी ज्यादा हटके है। तो आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के कुछ डिटेल्स और आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी जान लेते हैं। अब अगर सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी ने पर शेयर का फेस वैल्यू रखा है 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 210 रुपीज से लेकर 221 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 67 शेयर्स का। साथ में टोटल इशू साइज की बात की जाए तो वो है 251 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 165 करोड़, ऑफर फॉर सेल है 86 करोड़। ये बीएसई एंड एनएसई दोनों पर लिस्ट किया जाएगा। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ये आईपीओ ओपन होगा 5 मार्च को। 7 मार्च तक आप इसमें बिड कर सकते हो। 11 मार्च को इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 12 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो इन दैट सिचुएशन 12 मार्च को ही आपका जो अमाउंट है उसे रिफंड किया जाएगा। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो ये कंपनी 13 मार्च को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकता है। अब एक बार आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी जान लेते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। अब अगर यहाँ पर असेट्स की बात की जाए तो 2021 तक इनके पास थे 209 करोड़ के असेट्स। 2023 तक इंक्रीज हुए हैं जो कि है 297 करोड़। रेवेन्यू भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 440 करोड़, 2023 में है 794 करोड़। काफी अच्छा इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो भी इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 28 करोड़, 2023 में हो गया 56 करोड़ का। तो रेवेन्यू की बात की जाए तो वो 27% से इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो 31% से लगभग इंक्रीज हुआ है। अब अगर सबसे पहले आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 8.20%। वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई की बात की जाए तो कंपनी का आरओसीई है 11.86%। देखा जाए तो ये थोड़े से कम है। अगर बात की जाए मिनिमम की तो कंपनी का आरओई और आरओसीई 15% होना चाहिए, तभी कोई कंपनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो है 0.11। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो काफी ज्यादा कम है। अब कंपनी कैसे वैल्यूएशन पर आ रही है ये समझ लेते हैं। अगर हम कंपनी के करंट पी रेशियो की बात करें तो वो है 16.25। तो एक बार हम कॉम्पिटिटर्स से भी कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी कितने वैल्यूएशन पर है। अब देखा जाए तो कंपनी के पास 3 कॉम्पिटिटर्स हैं, राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड, नोसिल लिमिटेड, याशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जो तीनों कंपनी है उनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, 33.43,
सेकंड कंपनी का है 30.97 और थर्ड कंपनी का है 30.03। तो कंपनी इनके जस्ट हाफ वैल्यूएशन से मार्केट में आ रही है। अभी जो कंपनी का लास्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 50 रुपीज का चल रहा है, जो कि परसेंटेज में हो जाता है 22.60%। तो इसमें जो आपके लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं वो 22% के अराउंड है। अगर देखा जाए तो ये मिनिमम कैटेगरी से ऊपर है, मिनिमम 20% होना चाहिए, तभी इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर लिस्टिंग गेन्स। तो मिनिमम से तो अच्छा आ रहा है, बट यस हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इंक्रीज होता जाए। तो अप्लाई करने से पहले आप मार्केट डिमांड जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पे कि अगर आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का सेक्टर बहुत ही अच्छा है, कंपटीशन भी कम है, साथ में कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के जस्ट हाफ वैल्यूएशन पर आ रही है। साथ में अगर देखा जाए तो कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी ज्यादा कम है, और साथ में ये जो अब अपना आईपीओ रेस करने वाले हैं उससे भी ये अपने डेट को क्लियर कर सकते हैं। साथ में अगर बात की जाए कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की तो वो अपने सारे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, तो ये भी एक काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर आ जाते हैं नेगेटिव पॉइंट पर, तो नेगेटिव यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही चीजें दिखी, आरओई एंड आरओसी, जो कि 15% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए था। अब अगर आप इसमें फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि कंपनी के जो पास्ट फाइनेंशियल्स हैं वो क्या रहे हैं, और एक बार बैलेंस शीट भी जरूर चेक कर लीजिएगा। रिटेलर कैटेगरी में अब अगर हम लॉट साइज की बात करें तो इसमें आप मिनिमम 1 लॉट बुक कर सकते हो। शेयर्स इसमें आपको मिलेंगे 67 और इसका अमाउंट रहेगा 14,807 रुपीज। रिटेलर कैटेगरी की अगर मैक्सिमम में बात करें तो आप 13 लॉट्स बुक कर सकते हो, इसके शेयर्स होंगे 871, अमाउंट इसका रहेगा 1,92,491 रुपीज। अब अगर HNI कैटेगरी में स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो आप मिनिमम 14 लॉट्स बुक कर सकते हो, इसके शेयर्स हैं 938 और इसका अमाउंट रहेगा 2,07,298 रुपीज। अब अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू कंपनी के पास 100% होल्डिंग है। अब यहाँ पर अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए कि इस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट हो सकता है या फिर नहीं, तो इन दैट सिचुएशन जो रिजर्वेशन रखा गया ऑफ नेट इशू वो है रिटेलर कैटेगरी के लिए 35% का, तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। आप एक बार सब्सक्रिप्शन चेक कर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी जिससे कि आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो जिससे आपके चांसेस हाई हो जाएं, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई ना करो, क्योंकि अगर आप सेम पैन कार्ड वाले अकाउंट से बार बार अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं और उससे अलग अलग आईपीओ अप्लाई करना है जिससे कि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। आईपीओ से रिलेटेड स्टिल कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।